इसराइली बमबारी पर अब दुनिया का भी ज़मीर जागने लगा है और यमन के बाद अब अमेरिका को एक और तरफ से इसराइल की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ये समझ रहा था कि वो अगर इसराइल के साथ खड़ा हो गया है तो पूरी दुनिया इससे डर जाएगी और कोई भी मुल्क इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन यमन ने सबसे पहले अमेरिकी खौफ को उतार कर फेंका तो इसके बाद अब बोलिविया से बड़ी खबर सामने आ गई है। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने के सिलसिले का अब बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। बोलिविया की जानिब से ऐलान किया गया कि इसराइल और बोलिविया के माबैन जो भी आपसी ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात या सिफारती ताल्लुकात मौजूद थे, इन्हें ख़त्म किया जा रहा है। हम अपने सिफारती अमले को भी वापस बुला रहे हैं। जब तक इसराइल गज़ा पर मुसलसल बमबारी करता रहेगा और इससे बाज नहीं आएगा, उस वक्त तक इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखना हमारे लिए ना तो मुमकिन है और ना ही हम ये ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अब अगर बोलिविया के जोग्राफिया को देखा जाए तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री कहलाता है। इसके सिफारती अमले को वापस बुलाना, हमास को सपोर्ट करना और इसराइल के साथ हर तरह के ताल्लुकात को ख़त्म करना, ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा ख़तरा भी साबित हो सकता है। बोलिविया की जानिब से कहा गया कि आपने हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अगर आप ये समझते हैं कि हम ये देखते रहें और ख़ामोश रहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि गज़ा के अंदर इसराइल जो कुछ कर रहा है ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है, बल्कि बात इससे भी आगे बढ़ गई है। ऐसे में अमेरिका को खुद एक्शन लेना चाहिए था और इसराइल के हाथ रोकना चाहिए थे। लेकिन अमेरिका तो इस सारी सूरत हाल में इसराइल का साथी बन चुका है। उन्हें ना सिर्फ सपोर्ट फराहम कर रहा है बल्कि उन्हें जंगी असला भी फराहम कर रहा है। हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम यूं जुल्म करने वाले और मुकम्मल तौर पर जेनोसाइड करने वालों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल रखें। लिहाजा जब तक गज़ा की पट्टी पर बमबारी का सिलसिला नहीं रुकता, उस वक्त तक हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात भी बहाल नहीं हो सकते। इस सारी सूरत हाल में यमन के बाद अब बोलिविया दूसरा मुल्क है जिसकी जानिब से इसराइल के साथ बाकायदा तौर पर अपने ताल्लुकात को ख़त्म किया, बल्कि यमन तो जंग के अंदर बाकायदा तौर पर उतर चुका है।